ओके, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज संजीव एंड हम लोग अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग बुक्स। ठीक है, तो जो नया बैच है 2021 टू 23, ठीक है, जो लोग अभी क्लास 11 में सपोजिटली उठने वाले हो, ठीक है, उन लोग के लिए डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, कि क्या बुक्स फॉलो कर रहे हैं एवरीथिंग। तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशिंग अबाउट बुक्स, मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ ये मेरा खुद का एडवाइस है। मैंने ओवर द ईयर्स जो भी देखे हैं, जो भी एनालाइज किया, बेस्ड ऑन दैट मैं कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एवरीबडी। ठीक है, मतलब ये बस एक गाइडलाइन है। ठीक है, एक रूल बुक की तरह गाइडलाइन है, मतलब ऐसा नहीं कि यही करना है आपको। ठीक है, बुक्स के बारे में एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, कि बहुत कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी एंड योर कैलिबर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बुक फॉलो करें फॉर द नेक्स्ट 2 years, ये ऑथर फॉलो करें या ये करें। ठीक है, ओके, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप कोई बुक चूज कर लिया, हो सकता है वो आपके लिए बहुत टफ है। ठीक है, या हो सकता है वो आपके लिए बहुत ईजी है, तो मतलब यू आर नॉट लाइक लिविंग अप टू योर फुल पोटेंशियल काइंड ऑफ। तो वही बात है कि आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन वही स्टार्टिंग में तो आप डिसीजन ले नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग में हम कुछ गाइडलाइन दे देते हैं, एंड विद इन 1 मंथ कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है ढंग से, विद इन 1 मंथ वो समझ जाएगा कि अब उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। तो मैं जनरली यही बोलूँगा। ठीक है, एंड और एक बात ये भी कि आई नेवर से कि यार नोट्स पढ़ लो मेरे एंड एवरीथिंग, दैट इज एनफ। हाँ, मैं नोट्स देता हूँ, जितना बन सकता है डिक्टेट करवा देता हूँ एंड एवरीथिंग, लेकिन आई वुडंट से कि यही कर लो तो एनफ है, या ये मटेरियल प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस बना लो तो खत्म बात। नहीं, आई विल ऑलवेज इम्प्लोर कि बुक्स पढ़ा करो। ठीक है, ओके, बुक्स, रीडिंग बुक्स इज अ वेरी वेरी नेसेसरी हैबिट। ठीक है, ओके, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि आप बहुत जगह रिकमेंड करते हैं कि बस नोट्स पढ़ लीजिए काफ़ी है, आपको और कुछ नहीं करना। मैं जनरली ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरा एडवाइस। आई फील एक स्टूडेंट को बुक पढ़ना चाहिए, यू मस्ट सिट डाउन विद अ बुक, रीड थ्रू इट। ठीक है, वो हैबिट बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं वो काम में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर वो इनफैक्ट चाहें तो और डिटेल्स में बात कर सकते हैं, बट छोड़ो, उतना टाइम किल नहीं करना है हमको। ठीक है, लेकिन वो मेरा एडवाइस है कि बुक्स पढ़िएगा। तो वेल, हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद सिंपल बुक्स। ठीक है, मतलब सिंपल बुक्स एज इन बोर्ड लेवल से। आप लोगों में बहुत लोग होंगे जो सिंपल बोर्ड से कंसर्न होंगे। ठीक है, बोर्ड्स एंड स्कूल लेवल ही हमको प्रिपेयर करना है, जॉइंट एंड वो सब बात की बात है। ठीक है, तो अगर कोई बस इन पे फोकस्ड है, ठीक है, तो मेरा एडवाइस जनरली रहेगा कि एनसीईआरटी फॉलो करो। ठीक है, आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स देखे होंगे। ठीक है, इनफैक्ट बहुत लोग सीबीएसई स्कूल में जाओगे बैकग्राउंड में, तो इसमें रहेगा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक्स जैसे रहते हैं वो दे आर गुड। ये बहुत पतले बुक्स होते हैं, तो उतना बहुत क्या बोलते हैं प्रेशर नहीं लगता स्टूडेंट को। लेकिन या दिस इज नॉट इनफ। मैं जनरली प्रेस्क्राइब करूंगा कि इसके साथ रेफरेंस बुक्स भी फॉलो किया करें। रेफरेंस बुक्स में ये आता है एस एल अरोरा, कॉम्प्रिहेंसिव, दिनेश, बहुत है मार्केट में। ये सब बुक्स दे आर लाइक थिक बुक्स, के मोटे होते हैं थोड़े, लेकिन डिटेल्स में बहुत कुछ रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी इज अ वेरी नाइस बुक बिकॉज बहुत बड़े बड़े ऑथर्स लोगों ने मिल के लिखा है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कभी कभी प्रॉब्लम होने लगता है, मैंने देखा है। ठीक है, वो लोग समझने में प्रॉब्लम होने लगता है कभी, या वो लोग उतना एनर्जी नहीं देना चाहते बुक के पीछे। ठीक है, और सिंपलर लैंग्वेज चाहते हैं, या पता नहीं, हर स्टूडेंट के अपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लेकिन आई स्टिल प्रेफर कि हाँ, एनसीईआरटी को साइड में रखो, एनसीईआरटी को अपने पास रखो। ठीक है, उसके जो एक्सरसाइजेज हैं, एडिशनल एक्सरसाइज हैं, ट्राई किया करो, वो खत्म किया करो। एंड रेफरेंस बुक्स तो होंगे, तो रेफरेंस बुक्स में स्कूल लेवल के लिए दिस इज एनफ। ठीक है, एनसीईआरटी या एसलोरा ले लेना। ठीक है, एसलोरा कोई प्रेफर नहीं किया तो दे कैन गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, दिनेश एंड ऑल दैट। सब बुक्स मतलब वैसे ही बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, एबीसी ऑफ फिजिक्स, बहुत कुछ है, मैंने फोटो भर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बात वही है कि ऑलमोस्ट दे आर लाइक सब्स्टिट्यूट फॉर वन आवर। ठीक है, लेकिन एसएलओरा का थोड़ा बेटर लगता है हमको, तो करो वही, वो फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें गलती होती है, तो वो जनरली जब भी करोगे तो आपको डाउट होगा तो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए करो तो दिस इज एनफ आई गेस, आई थिंक। तो यहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो एंड एवरीथिंग, आपका कॉन्सेप्चुअल बेस बन जाए। ठीक है, एनसीईआरटी एंड ये मिला के। ठीक है, एंड मैं प्रेस्क्राइब करूंगा कि इसके साथ आप एच सी वर्मा का फुल बुक नहीं लेकिन कुछ पोर्शन किया करो। तो बता रहे हैं
एचसी वर्मा जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स होता है, तो उसके जो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, मतलब थ्योरी रहता है और डिटेल्स में नहीं, अदर इट्स व्हेन फोकस ऑन द मेन एस्पेक्ट्स, जो मेन क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं, जो हो सकता है बहुत सारे बुक्स में उतना डिटेल्स में हाईलाइट ना करें, वर्मा जी उस चीज़ पे फोकस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है अगेन बहुत बहुत लोग स्टार्टिंग के लिए एचसी वर्मा ले लेते हैं एंड देन उसके बाद वो लोग देखते हैं कि यार मुझे तो ये पता ही नहीं था, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो स्कूल में बोर्ड्स में पूछ रहे हैं एंड एचसी वर्मा में वो कवर्ड नहीं है, ठीक है। ओके, मैंने कॉन्सेप्ट दिया रहेगा एचसी वर्मा में, तुमको वो लॉजिकली डिराइव करना, तो स्टूडेंट्स लोग को वो खटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उनको चाहिए कि भाई किसी बुक में मिल जाए रेडीमेड तो मजा आ जाए, ठीक है। तो वही बात है कि मैं जनरली प्रेस क्या करूँगा कि बेसिक्स के लिए एचसी वर्मा पहले मत ले लेना, एनसीईआरटी टेस्ट करो। एचसी वर्मा में आपको हर सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, देयर आर मेनी सेक्शंस, थ्योरी रहता है, फिर सॉल्व एग्जांपल्स रहते हैं, फिर क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2, फिर एक्सरसाइजेस आते हैं, ठीक है। तो जॉइंट के लिए ठीक है, जॉइंट के लिए मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन बोर्ड्स के लिए एचसी वर्मा फुल नहीं करना, यू जस्ट स्टिक विद क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं व्हिच बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल्स, ठीक है। तो वो मैं प्रेफर करूंगा कि एचसी वर्मा का थ्योरी पढ़ लो, अगर पढ़ पाओ तो, अगर ले कि हाँ एनसीईआरटी टेस्ट खत्म करने के बाद टाइम बच रहा है, थ्योरी पढ़ पा रहे हैं, एंड देन मूव ऑन टू क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इफ बोर्ड्स आर कंसर्न्ड ओनली, ठीक है। तो इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि अगर किसी को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर, ठीक है। जनरली होता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस टाइप बहुत टफ नहीं होता, बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, सो योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम्स, इंक्रीज स्पीड। तो बाकी का एडवाइस वही है कि यार आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, वो जो बेसिक एसएलओ है वो थ्योरी बुक्स पढ़ो, तो जो भी बोर्ड थ्योरी बुक्स है वो तो पढ़ो। एडिशनली मैं बोलूंगा ये किया करो ऑब्जेक्टिव बुक, आर्यन का नीट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, या एलन के मटेरियल होते हैं, रेजोनेंस के मटेरियल होते हैं, मतलब आपको मटेरियल्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। आकाश का मटेरियल ये वो हेन बहुत कुछ रहता है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक लो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भरपूर कलेक्शन, एमसीक्यू बुक, ठीक है, एंड वहाँ से प्रैक्टिस करो। अब ऑब्वियस बात है एडवांस लेवल का एमसीक्यू करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, उतना आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। आपका मेन रिक्वायरमेंट है, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेन रिक्वायरमेंट इज स्पीड, यू नीड टू नो योर स्टफ, नो योर कॉन्सेप्ट्स, ऑब्वियसली आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको उसको अप्लाई भी करना फटाफट, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में आपको स्पीड रखना है, आपके फिंगर टिप्स को कॉन्सेप्ट्स रखना है, ठीक है। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो एन ऑब्जेक्टिव बुक प्रोवाइड्स दोस काइंड ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन ऑब्वियसली सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको टाइम टू टाइम उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हाँ, बहुत सारे बुक्स में, ऑब्जेक्टिव बुक्स में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होते हैं, ना आपको लगेगा कि यार एक चैप्टर में 50 प्रॉब्लम है, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, तो हाँ उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, हमको कंसल्ट कीजिएगा, हम बता देंगे कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके करो, इससे रिवीजन भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, सब कुछ। तो तरीका होता है, एक ऑब्जेक्टिव बुक को टैकल करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूट फोर्स के साथ शुरू कर दिया, नंबर 1 से नंबर 2 नंबर 3 करके एक एक करके पढ़ते गए करते गए, टाइम लग सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो स्मार्टली यूज कर सकते हो उन बुक्स को, लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नीट की बुक ऐसी होती है, ऑब्जेक्टिव नीट के आर्यन की बुक्स मिलेंगी, एंड वंस अगेन ये प्रेस्क्राइब रहेगा वंस अगेन कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, एचसी वर्मा का वंस अगेन थ्योरी एंड क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर फॉलो किया करो, मैंने ये तो करो, शॉर्ट एग्जांपल्स एंड ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ बार बार, बिकॉज ऑब्जेक्टिव वन तो ऑब्जेक्टिव आप कर भी सकते हो एक्चुअली, दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये भी एमसीक्यू होता है, कर सकते हो, वो लोग कंसेप्चुअल होता है लेकिन कम होता है, 5-10 रहते हैं शायद, ठीक है, कम रहते हैं वो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा। एक्सरसाइजेस जो है इसके, वो या सॉल्ड एग्जांपल्स नहीं भी देखो तो चलेगा, बिकॉज कुछ कुछ मेंस लेवल एंड एडवांस लेवल होता है, ठीक है। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नीट स्टूडेंट में फाइंड कि उसके लिए टाइम ही नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में जोश रहता है, बट धीरे धीरे देख बायोलॉजी का प्रेशर है, केमिस्ट्री का भी है, तो होता है। एंड बायोलॉजी में फिर 2 सेक्शंस हो या तो सुनता हूँ मैं, बोटैनी एंड जूलॉजी, ठीक है। तो मेन बात वही है कि टाइम टाइम कितना होगा आपके पास, ठीक है। इसलिए मैं मिनिमल एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे मैंने लोगों का देखा है फायदा होता है, ठीक है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो लोग ही अच्छा शाइन किए,
तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी परसिस्टेंट बोथ फॉर बोर्ड्स एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। तो ये बुक का रिक्वायरमेंट है फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। एचसी वर्मा देखने में कुछ ऐसा होता है। हाँ, एचसी वर्मा से रिगार्डिंग रिगार्डिंग एक चीज़ मैं बताऊंगा। ओवर द इयर्स एचसी वर्मा का जस्ट कवर पेज चेंज हुआ है, ठीक है, उसने बस रूप बदला है, लेकिन अंदर का कंटेंट नहीं चेंज हुआ। तो एचसी वर्मा अगर आप ले रहे हो, आप अगर बहुत पुराना एडिशन भी लेते हो, इट वोंट मैटर। लेकिन इसके पहले जो भी मैंने बोला ना, वो बोर्ड की जो थ्योरी बुक्स हैं, एस एल अरोरा, एस एल अरोरा बुक्स या बोर्ड लेवल बुक्स, ये नीट का या ऑब्जेक्टिव बुक, ये रिसेंट लिया कर। रिसेंट मतलब 1 साल पुराना हो चलेगा, 5 साल पुराना मत लीजिए, ठीक है, ओके। लेकिन एच सी वर्मा 5 क्यों 10 साल पुराना लो, काम करना कोई दिक्कत नहीं। एच सी वर्मा आज तक अपडेट नहीं कंटेंट वाइज, ठीक है। सो एनीवेज, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स का बात किया, बुक्स के रिक्वायरमेंट, एंड देन वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस, ठीक है। वेस्ट बंगाल जॉइंट एग्जाम्स फिजिक्स का अगर सेक्शन का बात करें, ओवर द ईयर्स डेवलप किया। पहले थोड़ा इजी होता था, अभी ओवर द ईयर्स बढ़ा है। बट वंस अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है एंड यू हैव टू फोकस मेनली ऑन स्पीड। प्रॉब्लम टाइप्स बहुत टफ नहीं होते, इट्स मोर अबाउट कंटेंट। आपको बहुत कुछ जानना है, ठीक है, उसको दिमाग में रखना है एंड अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं होते बहुत ज़्यादा, हाँ एक दो आते ही अभी रिसेंटली, ठीक है। वंस अगेन रिक्वायरमेंट वही होगा कि बोथ थ्योरी बुक्स एंड ऑब्जेक्टिव बुक में यू विल गेट वेबजी एक्सप्लोरर बाय एमटीजी, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए वंस अगेन। एंड वही रिक्वायरमेंट एच सी वर्मा कि थ्योरी एंड क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे बोलूँगा एक्सरसाइजेस किया करो। जो लोग वेबजी के लिए प्रिपेयर करो, मतलब आप फाइनली आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एच सी वर्मा, नॉट बैड, करना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मैं बोलूँगा अब करो, ठीक है। सो भले आप मेडिकल के लिए नहीं करो, वेबजी के लिए क्या करो, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मेंस एंट्रेंस एग्जाम। अब बात है जेई मेंस या जेई एडवांस, दोनों के लिए वंस अगेन बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जो रिकमेंड किया यही एकदम अल्टीमेट रिकमेंडेशन है, ठीक है। बहुत कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, वो कौन सा बुक फॉलो कर पाता है, उसको कौन सा बेटर लगता है। लेकिन ये बस एक जनरल गाइडलाइन है। मैं ये चीज़ बार बार एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको किसी और जगह पे कोई और रिकमेंडेशन मिल सकता है और आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो इन दी एंड, मैं 2-3 महीने बाद एक्चुअली स्टूडेंट को रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं, ठीक है। और भी एक बात होता है जो स्टूडेंट को बता देना चाहिए कि देखो यार, परसीवरेंस बोलते हैं, ठीक है, या ग्रिट, कि यू स्टिक टू इट, ठीक है। व्हेन थिंग्स गेट रफ एंड टफ, ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं। अगर आपको मन है, आप टारगेट किया, तो लगे रहो उसके पीछे। हाँ, ये भी एक इंसान को पता होना चाहिए व्हेन टू गिव अप, बट इन जनरल यस, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगे रहो, हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं मेडिकल मेंस एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूँ, तो अब थोड़ा टफर डोमेन्स में जाना है आपको। आपको इस पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग और ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ना, ऐसा नहीं कि आपको सब कॉमन प्रॉब्लम से मिलने वाले हैं। एवरी ईयर इट हैपेंस, 2-3 अनकॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो एक स्टूडेंट प्रैक्टिस किया एमसीक्यू बुक्स इधर उधर, लेकिन तब भी उसको वो टाइप नहीं मिला, हो ही सकता है, ठीक है। इट्स प्रोबेबल, नहीं भी हो सकता है हर टाइप उसने देख लिया, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वही बात, इस पर क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लॉजिकली सोचना एंड अप्लाई करना, आपको समझाना, वो चीज़ अटेन करना पड़ेगा। बहुत लोग बस इनहेरेंटली होता है, बहुत लोगों को प्रैक्टिस करवा के वो चीज़ लाना पड़ेगा। तो यू प्रैक्टिस मोर वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। स्पीड इज अ फोकस, बट नॉट द एंटायर फोकस। आपको बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स भी हर बार प्रैक्टिस नहीं करना, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना। तो मेंस के लिए हम बोलेंगे भाई, बोर्ड थ्योरी बुक्स हैं, उसके बियॉन्ड देयर आर मेनी अदर बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं। अब यहाँ पे आता है, आप एच सी वर्मा इसमें थॉरली फॉलो करो, तो एच सी वर्मा का हर चीज़ मेंस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स लोगों को देखा है जो एच सी वर्मा छोड़कर और कुछ बुक्स प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन एच सी वर्मा को बहुत बार रिपीट किया। बिकॉज ऑफ दैट उन लोग के कॉन्सेप्ट इतने दिमाग में अच्छे से घुस गए कि वो लोग फटाफट प्रॉब्लम्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज द की, बट एच सी वर्मा इज everything, theory, solved examples, questions for short answer, exercises, objective sections, आप हर कुछ एच सी वर्मा का फॉलो किया करो डिटेल्स में, जो लोग मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो।
एंड ऑब्वियसली मैं ये तब बोल रहा हूँ कि मैं जब ऊपर में लिख दूँ कि थ्योरी बुक्स भी फॉलो करना है, अगेन वहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइम परमिशन, कितना टाइम है, ठीक है। अगर आप दिन भर में देख रहे हो या वीक में देख रहे हो, आपको टाइम ही नहीं बच रहा है, ठीक है, बोर्ड से बाहर निकलने का, लेकिन बोर्ड्स आप टैकल कर पा रहे हो, मतलब आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको लग रहा है कि बोर्ड ईजी है आपके लिए, बोर्ड लेवल की चीज़ें आप टैकल कर पा रहे हो, लेकिन बोर्ड लेवल की चीज़ें खत्म करने में आपको टाइम नहीं मिल रहा है वर्मा जी को लाइक छूने के लिए, तो मैं वही बोलूँगा कि अ, वो जो बोर्ड लेवल बुक्स है उसको आप थोड़ा कम अटेंशन दो, वर्मा जी को थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दो, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेलिकेट मैटर एक्चुअली, लेकिन हाँ, थ्योरी ओवरलुक नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टडी थ्योरी ऑन योर ओन, ठीक है। मैं तो पढ़ा ही दूंगा, लेकिन थ्योरी आपको खुद बुक में किसी बुक से पढ़ना है, ठीक है। एंड या बिसाइड्स एससी वर्मा कॉमन जो चीज़ आया, यू हैव ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो देयर इज ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, सेंगेज पब्लिकेशंस की आती है, ठीक है। आर्यंत की भी है, आर्यंत पब्लिकेशंस की भी, आर्यंत की एक अच्छी बात है, देयर आर लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो एक आइडिया रहता है कि इजियर क्वेश्चन देन थोड़ा टफर क्वेश्चन देन टफेस्ट क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो बहुत लोग अरिहंत फॉलो करते हैं एंड बहुत लोग सेंगेज, तो इट्स अप टू यू कि कोई भी एक बुक स्टार्ट करो एंड देन स्टिक टू इट, देखो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बोल देते हैं, सेंगेज लो या अरिहंत लो ना, इसमें से 4-5 बुक्स हैं, ठीक है। मतलब वो लोग टॉपिक वाइज बुक्स को तोड़े हैं, इधर इज नॉट अ सिंगल बुक फॉर क्लास 11, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए एक बुक, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, ऐसे करके सब डिवाइडेड है, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में। तो अब बात क्या है, मैं जनरली रिकमेंड करूंगा एक स्टूडेंट को, अगर आप जज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा फॉलो करना बेटर होगा, सेंगेज खरीदे कि नहीं, क्योंकि सेंगेज मैंने देखा बहुत लोगों को प्रेटी टफ लगने लगता है, ठीक है। तो वही आपको खुद को जज करना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में ही बुक मत खरीद लेना सेंगेज पब्लिकेशन, पीडीएफ मिल जाएगा आपको कहीं से जनरली, ठीक है, सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, स्टूडेंट कम्युनिटी में। तो सेंगेज पब्लिकेशंस ले लो, ठीक है, उसका थ्योरी वो पीडीएफ ले लो, वहाँ से कुछ दिनों पढ़ो, पढ़ के देखो कि आप टैकल कर पा रहे हो कि नहीं, और लगता है आप टैकल कर पाओ तो ठीक है, खरीद लो, ठीक है। एंड हर सेक्शन एक साथ नहीं खरीदना, सेंगेज का जो पहला पार्ट है वो खरीदो, देखो कि वो कि नहीं, उसके लिए टाइम निकाल पा रहे हो कि नहीं, कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइक मूव ऑन, बहुत ज़्यादा बुक्स खरीद के भी फायदा नहीं है, ठीक है, मूव ऑन टू सम अदर बुक। तो सिंगेज अगर करते हो तो अच्छी बात है, सिंगेज के बुक्स ऐसे होते हैं देखने में, ओ हाँ, उनका ऑथर बी एम शर्मा है, बी एम शर्मा जी हैं, ठीक है। एंड ये जो भी बोला एच सी वर्मा एंड ऑब्जेक्टिव बुक सिंगेज का ऑब्जेक्टिव बुक एमसीक्यू, ये ना करके, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना करके, यू कुड गो फॉर द सेट ऑफ 6 सिंगेज बुक्स, यही मैं इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2 करके डिवाइडेड होता है, इसमें थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका कलेक्शन होता है। तो अगर आप एच सी वर्मा और ऑब्जेक्टिव बुक करना चाहते हो अच्छी बात है, या आप ये 6 बुक ले, कि आपको एच सी वर्मा करनी चाहती है, यही 6 बुक्स आप फॉलो करो, थॉरोली फॉलो करो इन डिटेल्स, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं कहीं कहीं, वहाँ तो दिखा लेना, ठीक है, हम गाइड कर देंगे वहाँ पे। वही ये बुक्स लेकिन फटाक से मत खरीदना, पहले एक बुक खरीद के देखो जो कि टैकल कर पा रहे हो कि नहीं, अगर लग रहा है कि नहीं सिंगल टफ हो जा रहा है मेरे लिए, गो बैक टू एच सी वर्मा, एच सी वर्मा का थ्योरी एंड वो सब क्या करो, ठीक। तो ये रिकमेंडेशन है, ठीक। एंड एडवांस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, चलो एडवांस के लिए यार देर इज नो, क्या फिक्स्ड कुछ नहीं है, बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट, वो ऐसा कुछ, ठीक है, स्काई भी लिमिट नहीं है। एडवांस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए मेन आइडिया है कि आपको अपना एक्यूमेन और शार्प करना है, ठीक है, मतलब आपको और क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देना है, ठीक है, नए तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे एडवांस में, वही एक्सपेक्टेशन रहती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर चीज़ नया होता है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन एडवांस एग्जाम्स जो आपने पहले कहीं ना कहीं किया होगा, लेकिन कहीं पे एक नया टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी आएगा, तो उसमें एक स्टूडेंट से यही देखा जाता है कि उस समय उस मोमेंट पे आप ये सोच पा रहे हैं कि कैन ही थिंक क्रिटिकली और नॉट, कॉग्निटिव एबिलिटीज कितनी है, आई थिंक एडवांस एंट्रेंस एग्जामिनेशन यही चेक करते हैं, ठीक है। सो इन सब के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, रुक जाइए। ओके, सो एडवांस्ड के लिए बोलेंगे कि
सिंगेज तो मस्ट है, सिंगेज एंड ऑल दोस बुक्स वो तो आपको फॉलो करना ही है जो मैं मेंस में बोला, ठीक है। तो और जो प्रीवियस रिकमेंडेशन है वो वैसे ही होल्ड करेंगे, लेकिन हाँ, आप और भी एडिशनल रेफरेंस बुक्स फॉलो कर सकते हो फॉर और बेटर क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। आपको ये सब मार्केट में मिलता है, और भी बुक्स है, मैं सबको इंक्लूड नहीं कर पाया। एंड फॉर अ स्टूडेंट सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द टाइम कॉन्स्ट्रेंट, कितना टाइम है आपके पास प्रैक्टिस करने का, ठीक है। कुछ बुक्स है इसमें जैसे कि वो 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, मोर पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, क्रूटॉफ, क्रिएटिव फिजिक्स प्रॉब्लम्स, शशिभूषण तिवारी का ये प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स फॉर आईआईटी एडवांस्ड, ऑल दिस बुक्स हैव सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहीं पे मेजर पार्ट आता है, सॉल्यूशंस देखो करो, ठीक है, ठीक है। ये ऑब्वियसली दिया है तो लोग करेंगे, लेकिन हर बुक में रिकमेंड किया रहता है, या हमारा भी रिकमेंडेशन होगा कि एज अ स्टूडेंट पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो अगर आपसे ना बने सॉल्यूशन आप देख लिए, आपको पता चल गया हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्राई टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट और दैट आइडिया इन सम अदर प्रॉब्लम। वो फोर्सफुली सोचो कि उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे there is a very nice problem regarding vectors in या रिलेटिव मोशन से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन 200 पॉजिटिव फिजिक्स प्रॉब्लम्स वाली जो बुक है उसमें उन लोगों ने ज्योमेट्री से सॉल्व किया, ठीक है। दे डोंट डोंट मूव ऑन फॉर कैलकुलस और एनीथिंग, ज्योमेट्री से सॉल्व किया। अब बात वही है कि वो जो आइडिया है एज अ स्टूडेंट आपको वो आइडिया और बाकी प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने का ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जो देखा है उसमें वो ज्योमेट्री वाला आइडिया उन लोगों ने एक बुक में लगाया, लेकिन देर आर मेनी, एक प्रॉब्लम में लगाया, लेकिन देर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स जहाँ पे आप वो सेम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, ठीक है। अगर मेंस वाले बुक्स आप खत्म कर पा रहे हो, सिंगेज आप टैकल कर पा रहे हो, यू कैन मूव ऑन टू दीज बुक्स, ठीक है। शशिभूषण तिवारी वाला जो बुक है उसमें भी और बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अच्छे लेवल वाले प्रॉब्लम्स है। बहुत जगह क्या होता है आईआईटी जेई के आईआईटी जे बोलो सॉरी, ओलंपियाड्स के जो बुक्स प्रॉब्लम्स होते हैं पुराने ओलंपियाड्स के, वो बहुत जगह कलेक्ट करके इन बुक्स में दिया रहता है, तो बस अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फाइनली हम बोलेंगे, अगर किसी को बस फिजिक्स पढ़ना है, अगर किसी को बस फिजिक्स पढ़ना है, देयर इज टाइम है उसके पास, एंड ही इज नॉट इन अ रश टू लाइक गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते तो करो, अच्छी बात है, गुड, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन पूरा पढ़ाई मैकेनिकल बन जाता है, मतलब एज एन आप पढ़ रहे हो, आप बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप वो फिजिक्स का जो क्या बोलते हैं भावनाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं जनरली प्रेस्क्राइब करूंगा कि फॉरेन ऑथर्स की थ्योरी बुक्स पढ़ा कर, ठीक है। बहुत कॉमन है रेस्निक हैलिडे, रेस्निक हैलिडे वॉकर, ये जो बुक है ये हमारे बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है थ्योरी के लिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 11 12 के लिए होता है, पढ़ सकते हो। देयर इज दिस बुक फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ऑथर है टिपलर मॉस्कर, ठीक है। इनकी बुक मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। मतलब ये लोग थ्योरी एज वेल एज एग्जाम्पल्स भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ रहता है जो डेप्थ में आपको पता चलेगा ना, बहुत अच्छा लगता है। मैंने इन लोगों का प्रेजेंटेशन अलग ही होता है यार, मतलब क्या बताएं, आप जब तक नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड हाँ, लेकिन वही बात है कि ऐसा नहीं कि ये मस्ट है, ये नहीं पढ़ोगे तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बट मुझे अच्छा लगा, तो आई प्रिस्क्राइब कि हाँ ये फॉरन तो पढ़ा करो। अब जनरली बहुत जगह रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे ऑथर्स या टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि रिस्टिक हेलिड आप थ्योरी के लिए पढ़ो, एंड देन प्रॉब्लम्स एच सी वर्मा से बनाओ या ऐसा कुछ। अगेन हम भी पहले रिकमेंड करते थे कुछ साल पहले, बट ओवर द इयर्स आई हैव सीन दैट हर स्टूडेंट के लिए वो रिकमेंडेशन सही नहीं होता। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बहुत कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट किस चीज़ को टैकल कर पाएगा, कैसे समझ पाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस मत हो जाना मुझसे या दोस्तों से, ठीक है। आपको जो लग रहा है कि हाँ मेरे लिए ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं इस तरह से अप्रोच कर सकता हूँ, ये बुक्स टफ है या ये बुक्स ईजी है, ठीक है। तो मैं कौन सा मेरे लिए प्रेफरेबल होगा आप खुद डिसाइड करो, एंड गिव इट 1 मंथ, विद इन 1 मंथ आपको एक्चुअली आइडिया हो जाएगा, हो जाना चाहिए कि मेरे लिए क्या पॉसिबल है। नहीं हुआ तो हमको पूछिएगा, सर मैं क्या इससे और बेटर बुक की तरफ जाऊं, या मुझे टफ लग रहा है, टफ लग रहा है तो तुम्हें को पता चल जाएगा कि सर कुछ सिंपलर बुक चाहिए, ठीक है।
एंड फॉरेन ऑथर्स की ये बुक्स अगेन खरीद मत लेना, बहुत लोग खरीद लेते हैं फिर पढ़ा रहता है एंड दे आर कॉस्टली। आप इनका पीडीएफ ले लो, ठीक है, हमसे ले लो पीडीएफ, तो बहुत जगह से पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ के देखो कि आपको ये बुक अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैंने मैंने मुझे जैसे रेस्टिंग हेरिटेज बहुत बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग फील डिस्कम्फर्ट, यार एनसीईआरटी भी नहीं पसंद आ रही है, रेस्टिंग हेरिटेज पसंद नहीं आ रही, क्या पसंद आ रही है उन लोगों को, कुछ नहीं, ठीक है, तो ऐसा हाल ना हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, ये एक बुक ऑथर तारासोवा एंड तारासोवा है, ये मेर पब्लिकेशंस की है मोस्ट प्रोबेबली। दिस इज लाइक इसका बस पीडीएफ ही मिला है मुझे, कभी हार्ड कॉपीज का दिखा नहीं, ठीक है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं दुर्गापुर में, इधर एक कॉलपत्र मेला होता है जहाँ पे फिर बहुत पुराने बुक्स मिलते हैं, वहाँ पे मैंने देखा था एक बार, ठीक है, बट मैंने मुझे उसमें पता नहीं था तो मैंने उतना ये गौर नहीं किया, बाद में पता चल कि ये वही बुक है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने देखा, तो इसका कंटेंट बहुत अच्छा है इन द सेंस, ये जो बुक है ना, ये अ, ये डिस्कस करता है, देयर इज इन दिस बुक देयर इज अ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, टीचर कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, तो दे आर डिस्कसिंग, तो जो बहुत कॉमन डाउट्स होते हैं ना स्टूडेंट के मन में, वो यहाँ पे कवर्ड है इस बुक में, ठीक है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल जो टॉप ऑफ द हेड से मुझे याद आ रहा है, जैसे कभी अगर पूछते हैं कि अगर आपके हाथ में एक बॉल है, आपने बॉल को थ्रो किया, तो आपने जब बॉल को थ्रो कर दिया उस पर क्या फोर्स काम कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन, आपने बॉल को थ्रो कर दिया, उस पर क्या फोर्सेस काम कर रहा है आफ्टर दैट, आफ्टर थ्रोइंग। तो बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि सर मैं जब थ्रो कर दिया हूँ तो एम काम कर रहा है, ग्रेविटी, दैट इज ऑब्वियसली ऑल राइट, ठीक है, बहुत सही। एंड देन बोलते हैं सर हाथ का फोर्स भी काम कर रहा है, तो बात है नहीं, ठीक है, बहुत लोग ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर मैंने थ्रो किया तो मेरा हाथ का फोर्स भी है ना, नहीं, वो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है। तो ये जो कंफ्यूजन है, छोटा सा कंफ्यूजन, इसको भी उन लोगों ने डील किया, अच्छे से समझा कि यार हाथ का जो फोर्स बोल रहे हो वो हाथ का इंटरेक्शन तभी तक होगा जब तक कांटेक्ट है, एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया, वो कांटेक्ट छूट गया, वो कांटेक्ट खत्म हो गया, सो देयर इज नो मोर फोर्स एक्टिंग फ्रॉम योर हैंड, ठीक है। फिर डिटेल्स में वो समझाने जाता है कि एक्चुअली तुम्हारा हाथ का जो फोर्स है, इट मे बी एन इम्पल्सिव फोर्स जो उसको स्टार्टिंग में मोमेंटम प्रोवाइड किया, ठीक है। आफ्टर दैट उसको बस ग्रेविटी काम कर रहा है, ग्रेविटी उसको किसी पाथ में मूव करवा रहा है, प्रोजेक्टाइल और पैराबोलिक व्हाटएवर, ठीक है। तो जो भी है, मतलब छोटे छोटे डिस्कशंस, अच्छे से डिस्कशंस इस बुक में, ठीक है। ऐसे और भी बुक्स मिल सकते हैं, मेरे आइडिया में जितना है मैं आपको बता रहा हूँ, सो ये बस ये रिकमेंडेशन था ऐसे ही। इज इट अनदर बुक मुझे अभी याद आ रहा है, देयर इज दिस बुक फ्लाइंग सर्कस ऑफ फिजिक्स बाय जर्ल वॉकर, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा, पीडीएफ भी शायद इसका मिल जाए, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे ना अगेन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, थ्योरेटिकल, कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों नहीं होता, ठीक है। तो देयर आर लाइक थ्योरेटिकल डिस्कशंस, वो क्या बताऊँ, अच्छा लगता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा है, ठीक है। तो वही बात है, तो दैट्स ऑल, इससे समझने का ट्राई कीजिएगा जितना हो सके आपके लिए, दैट्स ऑल, खत्म।